छोटे से गांव में सुशीला और राधा नाम की दो औरतें एक ही घर में रहती थीं। सुशीला बड़ी बहू यानी जेठानी थी और राधा छोटी बहू यानी देवरानी। घर तो एक था, लेकिन रसोई जैसे दो हिस्सों में बटी हुई थी, एक हिस्सा जेठानी का और एक देवरानी का। सुशीला स्वभाव से थोड़ी कड़क और हुक्म चलाने वाली थी। उसे लगता था कि घर में जो भी हो उसकी मर्जी से हो। वहीं राधा सीधी सादी, मेहनती और शांत स्वभाव की लड़की थी, जिसे विवाद पसंद नहीं था। हर सुबह दोनों की दिनचर्या लगभग एक जैसी होती, उठो, पूजा पाठ करो और फिर रसोई में लग जाओ। लेकिन जैसे ही रसोई में कदम रखती, वहां का माहौल बदल जाता। राधा, तेरा धनिया कहाँ रखा है? मैंने तेरा डिब्बा देखा नहीं, सुशीला चिल्लाती। राधा मुस्कुराकर कहती, जेठानी जी, मैंने तो अपनी अलमारी में रखा है। आपको चाहिए तो ले लीजिए। ले लूं? मैं क्यों लूं? सब कुछ मुझ पर ही छोड़ा है क्या? सुशीला तुनकती। ऐसे ही छोटे छोटे बहाने बनाकर सुशीला हर रोज राधा को ताना देती। कभी तेल ज्यादा इस्तेमाल करने पर, कभी गैस ज्यादा जलाने पर, कभी मिर्ची के मसले पर। राधा बस चुपचाप सुनती और अपने काम में लगी रहती। एक दिन बात हद से ज्यादा बढ़ गई। राधा ने रोटियां सेंकते हुए जेठानी की सब्जी के लिए अपना गरम तवा दे दिया, क्योंकि जेठानी का तवा टूट गया था। पर सुशीला ने उल्टा उसी पर गुस्सा किया, तू मुझ पर एहसान कर रही है क्या? ये तेरी चालें मुझे अच्छी तरह पता हैं। राधा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कुछ नहीं कहा, बस रसोई से बाहर निकल गई। शाम को जब राधा ने कुछ नहीं पकाया तो सासू माँ ने पूछा। राधा ने सब कुछ सच्चाई से बता दिया। सासू माँ ने गुस्से में आकर सुशीला को डांटा, बहू, घर एक है, रसोई भी एक ही होनी चाहिए। ये लड़ाई झगड़े बंद करो। जब देवरानी इतना सहन कर रही है तो तुम क्यों नहीं समझती? उस दिन के बाद सुशीला को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने राधा से माफी मांगी और दोनों ने मिलकर रसोई का काम बांट लिया। अब न गैस को लेकर झगड़ा था, न धनिया और तवे को लेकर। रसोई में अब मसालों की खुशबू के साथ साथ एकता और प्यार की भी महक आने लगी। सीख, जहां दो औरतें मिलकर एक घर को संभालती हैं, वहां छोटी छोटी बातें भी बड़ा रूप ले सकती हैं। लेकिन समझदारी और प्यार से हर रिश्ता मधुर बन सकता है। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी को नाट्य रूप में भी तैयार कर सकता हूँ या इसमें कोई मोड़ जोड़ सकता हूँ।